भी डालेंगे और हमसे पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए। चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये जो मुहावरा हिंदी का है, यदि किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी इसका अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस के व्यवहार को देखे कि 5,000 करोड़ रुपए गबन भी करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देंगे। यह होता है चोरी ऊपर से सीना जोरी, एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी। और आज जब पूछताछ होगी तो हम जवाब नहीं देंगे। और यह सत्याग्रह का ड्रामा, कल जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने लिखा है अपने तमाम अध्यक्षों को, अपने तमाम नेताओं को, कि आप सभी गांधी जी के स्टैचू के नीचे, महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सत्याग्रह करें। दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। ये दोगलापन की पराकाष्ठा है। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी, उनके नाम को धूमिल करने के लिए उनके छवि के नीचे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है वो तथाकथित सत्याग्रह करेंगे। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी बापू जो राष्ट्रपिता है, मुझे तो लगता है वो जहां से भी देख रहे होंगे कांग्रेस के इस चरित्र को, उन्हें भी लग रहा होगा कि जो मैंने कहा था कि कांग्रेस को उस समय डिसॉल्व हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही था। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। कांग्रेस पार्टी की आला कमान सोनिया गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज भी ईडी के अधिकारियों ने सोनिया को ईडी के ऑफिस में बुलाया है। सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है, सवाल ये है कि आखिरकार क्या ये वही सत्याग्रह का पार्ट 2 है जिसे एक वक्त में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने शुरू किया था। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मौजूद है मेरे साथ मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत। साक्षी, जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी जब राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पूछताछ हुई, किस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन जो सड़कों पर देखने को मिला, और एक बार फिर से तस्वीरें वैसी ही सामने आ रही हैं जिस तरह से पहले देखने को मिला। राहुल गांधी फिर सोनिया गांधी को लेकर भी यही सवाल है कि आखिरकार अगर वाकई में दोनों ने कुछ नहीं किया है तो ईडी की पूछताछ के बाद वो साफ ही हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से सड़कों को जाम किया जा रहा है, आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं, क्या ये वाकई में वो सत्याग्रह है जिसे एक वक्त में गांधी जी ने शुरू किया था? देखिए, बताया तो वही जा रहा है जिस तरह से नाम भी रख दिया गया है, सत्याग्रह, और शुरू कर दिया है। तो ये जो चीजें चल रही है, सबसे पहले इन चीजों को भटकाने की कोशिश की जा रही है लोगों की नजरों से कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी एक इमेज पर बहुत बड़ा जो है नाम आ चुका है पहले से ही। क्योंकि जब से ईडी की पूछताछ चली है, लगातार सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर तो उठ ही रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस तरह का सत्याग्रह करने का यही मकसद है कि ध्यान बटाना लोगों से कि ऐसा कुछ हमने नहीं किया या हम ठीक हैं। इस चीज को लेकर जबरदस्ती बार बार जो है प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, जो कि अब देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए, इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का गुस्सा कांग्रेसियों पर फूट पड़ा है, क्योंकि इससे पहले भी जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई तो ऐसा ही बिल्कुल देखने को मिला, और तब भी संबित पात्रा ने कांग्रेसियों पर यही सवाल उठाया कि अगर कुछ नहीं किया तो फिर प्रदर्शन क्यों। और आज एक बार फिर से उनका गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ा है। पहले देखेंगे कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर संबित पात्रा कहते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो साक्षी और साथ ही दर्शक भी, तो पहले देखते हैं ये वीडियो। देखिए, ईडी और सीबीआई इत्यादि के अधिकारी गली गली में घूम रहे हैं। ये हम और आप जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने कोई गबन और भ्रष्टाचार नहीं किया, वो तो माइक्रोस्कोप लगा के, दूरबीन लगा के देखते नहीं है कि गली में ईडी वाले घूम रहे हैं कि नहीं। मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जरूर दूरबीन लगा के देखते हैं कि ईडी वाले कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में आत्मग्लानि है। वो जानते हैं कि इस नए भारत में एक न एक दिन पकड़ा जाना है, और शायद इसीलिए भूपेश बघेल जी जो है दूरबीन लगा करके देख रहे हैं कि कौन सी गली से ईडी वाले गुजर रहे हैं। अगर उनका चित्त साफ है तो आराम से गहरी नींद में वो सो सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। घपला किया है तो डरना पड़ेगा। ब्रह्मांड का कानून है, जब कोई पकड़ा जाता है
चोरी करते हुए, तो वो क्या बोलेगा, हाँ हाँ मैंने चोरी की थी, वो मैं पकड़ा गया। वो तो यही बोलेगा ये साजिश है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो दूध का धुला हूँ, ये मुझे कमज़ोर करने के लिए साजिश हो रही है। ये तो अनंत समय से ऐसे ही चल रहा है। मगर आप बताइए, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए पकड़े जाएं तो क्या उसकी पूछताछ ना हो? अगर कोई 5,000 करोड़ रुपए के गबन के केस में लिप्त है, ये विषय सर्वोच्च न्यायालय तक गया हुआ है, तो क्या उसके ऊपर एक ये केस चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं। सर, आपको लगता है कि जितने भी सबको चांस देते हैं, फिर आपसे नहीं, मैंने आपको कहा अभी, हम तो चाहते हैं कि सोनिया जी जाके कन्फेशन करें, वो आज खुलासा करे कि किस प्रकार से ये पूरा गबन हुआ 5,000 करोड़ रुपए का, और किस प्रकार से इस गबन में कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया। बिल्कुल कैमरे पे आप लोग चलाएंगे, आप लोग तो खुद ही, जब सोनिया जी ये सब बोलेंगी आप लोग कहाँ छोड़ेंगे, आप लोग ये पूरा कन्फेशन स्टेटमेंट चलाएंगे। वो ईडी कार्यालय में जब पूछताछ हो रही है वहां लगाने के लिए बोले। जो भी उत्तर सोनिया जी देंगी वो बाहर भी आके कैमरे के सामने दे सकती हैं, वो बता सकती हैं कन्फेस करके कि क्या क्या कैसे कैसे ये षड्यंत्र हुआ था, वो खुद बता सकती है, आप लोग चला। तो साक्षी देखिए, जिस तरह से आपने भी ये वीडियो देखा और हमारे दर्शकों ने भी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि जो संबित पात्रा यहाँ पर कह रहे हैं कांग्रेस को लेकर कि पहले भ्रष्टाचार भी करेंगे और अगर पकड़े जाएंगे, जांच पड़ताल होगी तो यहाँ पर ड्रामा भी करेंगे, कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो साक्षी, इस बात से आप कितना सहमत हैं कि संबित पात्रा जो यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जो कह रहे हैं? साक्षी देखिए, संबित पात्रा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है, जो दिखाई दे रहा है कि इस तरह का ड्रामा यहाँ पर चल रहा है, ये जो कर रहे हैं सब कुछ ड्रामा है, खेल खेला जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से लोगों का जो है ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, तो वो समझ आ रहा है कि एक ड्रामा चल रहा है, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि जो उन्होंने किया है सब कुछ नहीं किया है। लेकिन संबित पात्रा का या बीजेपी का यही कहना है कि आपने जो भ्रष्टाचार का काम किया है या फिर आपने जो भी गलतियां की है वो दुनिया के सामने आधी आ गई है और आधी आनी रह रही है। देखिए, ईडी पूरी तरीके से उनका सच सामने ना ला पाए, इस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन उनको तो ठेस इस बात की पहुंची है कि क्यों हमसे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, हमारी इतनी अच्छी पार्टी है, हम इतने पुराने नेता हैं, फिर हमसे क्यों सवाल जवाब। अच्छा साक्षी, ये जानना चाहेंगे कि अगर वाकई नेशनल हेराल्ड केस में कुछ सबूत यहाँ पर ईडी को मिलता है तो क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? और अगर यहाँ पर उनके खिलाफ यहाँ पर जो केस जो छानबीन चल रही है, अगर यहाँ पर वो दोषी साबित हो जाते हैं तो सजा कितनी होगी, ये भी दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, ये पहले भी आ चुका है कि अगर ईडी की तरफ से किसी भी बात पर राहुल और सोनिया गांधी फंसते हैं तो इनकी बहुत सालों की सजा हो सकती है, जेल जा सकते हैं कई सालों के लिए, यहाँ तक कि 10 साल तक के भी आंकड़ा आया था कितना जेल जा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी सजा उनको मिलती है, कितना बड़ा केस उनका सामने खुलता है। एक सवाल और छोटा सा होगा कि अगर दोनों आला कमान गिरफ्तार हो जाते हैं तो आखिरकार देखिए चुनाव भी है और चुनाव रुकेंगे नहीं, तो पार्टी की जिम्मेदारी कौन अपने हाथ में लेगा, कमान किसके हाथ में जाएगी? ये बड़ा सवाल होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस इन्हीं चीजों की वजह से पीछे है कि ये एक फाइनल रखते ही नहीं चेहरा कि आगे किसको कमान सौंपने के लिए रखेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी का नाम सामने आया कि अगर दोनों को जेल में रखा जाए या फिर दोनों को सजा मिले तो प्रियंका गांधी का आखिरी ऑप्शन बचेगी, क्योंकि ये परिवारवाद चलते हैं, परिवारवाद रहेगा। सोनिया नहीं तो राहुल, राहुल नहीं तो प्रियंका वो ऑप्शन मिल सकता है और प्रियंका गांधी को कमान संभालने का मौका मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद साक्षी हमारे साथ राय यहाँ पर रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी पर अभी भी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। सवाल यही उठ रहा है कि अगर निर्दोष हैं तो फिर सत्याग्रह के नाम पर सड़कों पर उतरकर ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उनका सवाल भी लाजमी है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये साजिश चुनाव के वक्त ही क्यों रची जा रही है। आपके इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। नमस्कार।